पिछली वीडियो में हम लोगों ने नरनस्ट इक्वेशन के सारे फॉर्म्स को देखा था। अब उन पर आधारित जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उसकी बात करेंगे। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द सेल जिंक 2 प्लस एक्वस, सॉल्ट ब्रिज, कॉपर 2 प्लस एक्वस, कॉपर सॉलिड at 298 Kelvin if E naught zinc is minus 0.76 volt and E naught copper is 0.34 volt। तो हमें क्या निकालना है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। यानी कि हम लोग इक्विलिब्रियम में जो सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला था उसके आधार पर निकालेंगे। तो इक्विलिब्रियम में ई सेल क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो हमने क्या निकाला था फॉर्मूला? ई नॉट सेल इक्वल टू 0.059 अपॉन एन लॉग के सी। देखिए यही है हमारा फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करें। अब ई नॉट सेल क्या होगा? ई नॉट सेल होगा ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो यहां पर जिंक एनोड है, कॉपर कैथोड है, यानी कि कॉपर माइनस जिंक। तो ई नॉट सेल इक्वल टू कॉपर कितना है? 0.34 वोल्ट माइनस माइनस 0.76 वोल्ट और ये हो जाएगा 1.10 वोल्ट। इतना आ गया ई नॉट सेल। तो इस वैल्यू को हम लोग फॉर्मूले में डालेंगे। 1.10 इक्वल टू 0.059। अब यहां इन फैक्टर क्या होगा? 2 प्लस यानी कि 2 और लॉग के सी। तो लॉग के सी का मतलब हुआ 1.10 इंटू 2 अपॉन 0.059। तो इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं, 123 1 2 गया तो एक एक और आ जाएगा, तो 1100 इंटू 2 अपॉन 59। तो हम लोग इसको मान लिया कि 60 लेकर चलते हैं। अगर 60 लेकर चले तो जीरो से ये चला गया जीरो और ये 6 हो गया, तो 2 से 6 चला गया 3 हुआ और 100 अपॉन 3 तो ये हो जाएगा 37। ये मोटा मोटी 37 है। तो लॉग केसी इक्वल टू क्या हुआ? 37। तो अब एंटी लॉग निकालना होगा, है ना। अब मैं आप लोगों की लॉग की भी क्लास ले लूंगा। एक क्लास में बहुत ही आसानी से हम लोग लॉग के मास्टर बन जाएंगे। चलिए, तो यहां क्या करेंगे? एंटी लॉग। एंटी लॉग का मतलब हुआ 1/log इनटू लॉग के सी। तो इधर भी हुआ एंटी लॉग, सॉरी एंटी लॉग 37। दोनों तरफ एंटी लॉग हमने कर दिया। तो एंटी लॉग लॉग कैंसल्ड। तो केसी इक्वल टू एंटी लॉग। अब देखिए बहुत ही आसान तरीका। एंटी लॉग का मतलब सीधे हो गया जो चीज है वो 10 के ऊपर पावर में चला जाएगा। तो केसी हमारा लगभग इतना आ जाएगा और ऑफ कोर्स ये अप्रॉक्स वैल्यू होगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर सेल रिएक्शन आयरन प्लस 2Ag प्लस। देखिए याद रखिएगा हमेशा जब सेल रिएक्शन दिया गया होगा तो वो बैलेंस्ड होना चाहिए। देता है Fe2 प्लस और 2Ag एट 298 केल्विन। ई नॉट सिल्वर दिया हुआ है 0.804 और ई नॉट
ई नॉट, देखिए इसको ऐसे समझिए, एजी प्लस टू एजी दिया हुआ है, यहां पर ई नॉट एफ ई टू प्लस 0.44 वोल्ट दिया गया है। देखिए जब भी ये वैल्यू दिया गया हो तो आंख बंद करके यकीन नहीं करें, सबसे पहले आपको पता करना है कि वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल में दिया हुआ है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में दिया हुआ है। तो यहां क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, प्लस से जीरो बन रहा है, तो ये क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब यहां देखिए, एफ ई से एफ ई टू प्लस बन रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये क्या है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो हमें तो रिडक्शन पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, तो हमारा ई नॉट एफ ई टू प्लस टू एफ ई क्या हो जाएगा, -0.44 वोल्ट। तो क्या है, ई सेल तो जीरो हो जाएगा, तो ई नॉट सेल एनो कैथोड, कैथोड हमारा सिल्वर हो गया, एनोड हमारा आयरन हो गया, है ना। तो कैथोड, कैथोड है 0.80 वोल्ट माइनस -0.44 वोल्ट। तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो कितना हो गया, 1.24। अब ई नॉट सेल इक्वल टू 0.059 एन लॉग के सी। तो ई नॉट सेल की, ई नॉट सेल 1.24, 0.059, अब एन क्या है, दो इलेक्ट्रॉन का लेना देना हो रहा है, 2 लॉग के सी, यानी कि लॉग के सी इक्वल टू 1.24 इंटू 2/0.059। तो यहां भी क्या हो गया, 124। चलिए मैं ऐसा करता हूं, इसको मैं 0.6 ही ले लेता हूं, तो 124/6, 2, 3, तो ये हो गया 4, 1, 40 पॉइंट, चलिए इसको मोटा मोटी हम 41 ले लेते हैं। तो दो एंटी लॉग, यानी कि केसी इक्वल टू एंटी लॉग 41, यानी कि 10⁻41 लॉग बेस 10 का एंटी लॉग कुछ वैल्यू हो तो उसका मतलब समझ जाइए कि वो 10 के ऊपर पावर के रूप में चला जाए। चलिए एक कॉन्सेंट्रेशन सेल वाला कर लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है, कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ ए सेल। ईएमएफ ऑफ ए सेल का मतलब ई सेल हुआ है ना। कॉपर, कॉपर 2 प्लस 0.001 मोलर सॉल्ट ब्रिज, कॉपर 2 प्लस 0.1 मोलर कॉपर एट 298 केल्विन। इसका हमें ई सेल निकालना है। ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल -0.059 अपॉन एन लॉग एनोडिक कॉन्सेंट्रेशन, कैथोडिक कॉन्सेंट्रेशन। ई सेल का ये होता है, लेकिन ई नॉट सेल ये कॉन्सेंट्रेशन सेल है, एनोड भी वही है, कैथोड भी वही है, तो ई नॉट सेल क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ई सेल कितना हो गया, -0.059, इन फैक्टर कितना है, 2 लॉग एनोड का कॉन्सेंट्रेशन, ये है एनोडिक कॉन्सेंट्रेशन, 10⁻³ अपॉन ये है कैथोडिक कॉन्सेंट्रेशन, 10⁻⁻1। तो ई सेल हुआ 0.059 अपॉन 2 लॉग 10⁻⁻2। ई सेल इक्वल टू -0.059 अपॉन 2 लॉग 10⁻⁻2 का मतलब हुआ ये पावर आगे आ जाएगा इंटू लॉग 10। तो लॉग 10 की वैल्यू होती है 1, तो ये 2 कैंसिल, और इस ये माइनस माइनस प्लस, तो ई सेल हो जाएगा प्लस में 0.059 वोल्ट। कैलकुलेट चेंज इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक 2 प्लस if solution is
डाइल्यूटेड अप टू 10 टाइम्स। तो हमें क्या निकालना है? चेंज इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी कि पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डाइल्यूट होने के पहले क्या था और डाइल्यूट होने के बाद दोनों में क्या चेंज हुआ। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, जरा ध्यान दीजिए। यहां पर क्या हो रहा है? Zn2 प्लस हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालनी है, यहां पर हम रिडक्शन पोटेंशियल नहीं निकालेंगे। तो हम लिखेंगे ई Zn2 प्लस, ये समझ आइए कि पहले वाला था, माइनस ई Zn2 प्लस ये दूसरा वाला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। चलिए, लेट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर था, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर था। तो ई Zn, अब अभी हम लोग रिडक्शन पर इस वैल्यू का पता करते हैं। Zn2 प्लस 2Zn इक्वल टू ई नॉट Zn2 प्लस 2Zn माइनस 0.059, और ये हो जाएगा 2 लॉग एनोडिक कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कैथोडिक कॉन्सेंट्रेशन। ये लॉग 1/1 हो गया कि 0। तो ई Zn2 प्लस Zn, ये कौन सा है? ये 1 वाला है। तो 1 इक्वल टू ई नॉट Zn2 प्लस Zn। तो ये है रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन में क्या हो जाएगा? ई Zn2 प्लस 1, और ये माइनस में वैल्यू चला जाएगा ई नॉट, लेकिन इसको हम लोग रिडक्शन में ही रखेंगे, है ना, माइनस Zn2 प्लस 2Zn। समझ जाइए कि ये फर्स्ट है। अब 10 टाइम्स, देखिए हमें थोड़ी सी ज्यादा जगह की जरूरत पड़ेगी, तो हम लोग ऐसा करते हैं, थोड़ी सी जगह हम लोग मांग लेते हैं। 10 टाइम्स डाइल्यूट किया तो कॉन्सेंट्रेशन टू क्या हो गया? 1/10 मोलर हो गया। यहां पर 1 एक्वस कॉन्सेंट्रेशन जिनका, जो कि 1 था। चलिए, अब यहां पर ई Zn2 प्लस 2Zn 2 इक्वल टू ई नॉट Zn2 प्लस Zn माइनस 0.059 अपॉन 2, अब लॉग 1/1/10। तो 10 ऊपर गया, 10 ऊपर गया, तो ये 10 हो जाएगा। ई Zn2 प्लस 2Zn2 इक्वल टू ई नॉट Zn2 प्लस Zn। अच्छा, ये हो जाएगा 0.0295, 0.0295। अच्छा, ये हो गया log 10 का मतलब 1, तो 0.0295, इसको हम 0.03 भी ले सकते हैं। चलिए, यही रहने देते हैं। ये हो गया सेकेंड। तो अब हम क्या करेंगे? सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं। सेकेंड क्या है? ई Zn2 प्लस, नहीं नहीं नहीं, प्लस, तो हमें तो एक और निकालना पड़ेगा हमें। ई Zn2 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में लेना पड़ेगा, तो ये तो रखेंगे हम, इसको माइनस हम लोग कर देते हैं। ई नॉट को तो रिडक्शन में रखना पड़ेगा, और ये प्लस हो जाएगा 0.0295। चलिए, तो सेकेंड माइनस 1 ई Zn Zn2 प्लस 2 माइनस ई Zn 2 प्लस 1 इक्वल टू, देखिए ये वैल्यू आया हुआ है और यहाँ पर माइनस में सेम वैल्यू है। तो अगर हम इसका माइनस करेंगे तो ये कैंसिल्ड आउट हो गया, कैंसिल्ड आउट हो गया, तो ये आ जाएगा 0.0295 इसको इंपॉर्टेंट में डालिए। अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन सेल का डेफिनेशन जो है वो छूट गया था। उस पर पूछा जाता है कि व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन सेल। कॉन्सेंट्रेशन सेल में एनोड और कैथोड दोनों एक ही मटेरियल के होते हैं, सॉल्ट ब्रिज। मान लिया ये कॉपर रॉड है, तो ये भी होगा कॉपर रॉड। इसमें कॉपर का ही एक्वस सॉल्यूशन है, तो यहां भी है कॉपर का ही एक्वस सॉल्यूशन। अब इन दोनों को हम वोल्ट मीटर से एक्सटर्नली जोड़ देते हैं और सॉल्ट ब्रिज से इंटरनली जोड़ देते हैं। तो करंट तो इसमें आएगी नहीं। तो पोटेंशियल डिफरेंस कब पैदा होगा? जब
इनका एक्वा सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट हो। तो मान लिया ये C1 कॉन्सेंट्रेशन है, ये C2 कॉन्सेंट्रेशन है, तब जाकर इलेक्ट्रिसिटी पास करने लगेगी। व्हेन टू सेम इलेक्ट्रोड्स आर dipped in same electrolyte but at different concentration, then cell is called as concentration cell। तो ये सेल तभी बना जब इनके कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस था। कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस नहीं होता तो ये सेल को समझिए कि ऐसे ही बना के हमने रख दिया है, उसका कोई फायदा नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। तो अब ये बात आती है कि यहां पर तो दोनों मटेरियल सेम है, द एलिमेंट्स ऑफ बोथ इलेक्ट्रोड्स आर सेम, जिसकी वजह से क्या होगा, इनका जो स्टैंडर्ड ई नॉट सेल होगा, ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो कैथोड भी वही है, एनोड भी वही है, तो ये क्या हो जाएगा, 0। इन कॉन्सेंट्रेशन सेल द वैल्यू ऑफ ई नॉट सेल स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल इज ऑलवेज 0। अब एक चीज और भी याद रखिए, इन कॉन्सेंट्रेशन सेल वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड। देखिए साइंस में हम कुछ भी काम करते हैं ना, तो हम फायदे के लिए करते हैं। तो फिर यहां पर जब इतनी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, तो हम इसको बना क्यों रहे हैं? इट इज ओनली यूज्ड फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पस। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी लर्निंग।